दोस्तों, क्या हुआ जब एक गरीब बाप अपने बेटे के साथ गाड़ी लेने शोरूम गया, लेकिन शोरूम का मालिक ये कहकर भगा देता है कि तुम जैसे गरीबों की यहां गाड़ी खरीदने की औकात नहीं। लेकिन जब लड़का अपने असली रूप में आया तो फटी जेब से चेकबुक निकालकर एक झटके में पूरा शोरूम ही खरीद डाला। उसके बाद फिर ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहां एक गरीब परिवार रहता था। माता पिता के साथ साथ एक अमित नाम का लड़का भी था। अमित बहुत समझदार और मेहनती था। वो अपने पिताजी की हर छोटी बड़ी बात मानता था। पिताजी रोज मजदूरी करके घर का खर्च चलाते थे और माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। अमित पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात बहुत कमजोर थे। कई बार उसे भूखा सोना पड़ता था, लेकिन उसके सपने बहुत ऊंचे थे। वो अपने पिता को कार में बैठा देखना चाहता था, लेकिन गरीबी उसके हर सपने पर भारी थी। एक दिन पिताजी ने मजाक में कहा, बेटा, अगर तू बड़ा आदमी बन जाओ तो। अमित अब अपने छोटे से गांव के कमरे में बैठा पूरी रात जागकर किताबें पढ़ता, यूट्यूब पर शेयर मार्केट के वीडियो देखता और पुराने अखबारों से नोट्स बनाता था। उसके पास न लैपटॉप था, न इंटरनेट की सुविधा, बस एक पुराना सा स्मार्टफोन और जज्बा जो हर बार हार कर भी उठ खड़ा होता था। कई बार नींद से लड़ते लड़ते उसकी आंखों से आंसू बह जाते थे, लेकिन वो खुद को ये कहकर हिम्मत देता, अभी नहीं रुके तो एक दिन दुनिया झुकेगी। धीरे धीरे उसे शेयर बाजार की भाषा समझ में आने लगी। वो छोटा छोटा निवेश करने लगा, एक एक रुपए जोड़कर। कुछ महीने बीते तो अर्जुन ने एक लोकल कंपनी में छोटा सा शेयर खरीदा, जो उसकी उम्मीद से कहीं तेजी से बढ़ने लगी। पहली बार उसने महसूस किया कि किस्मत बदलने लगी है, और इसी दिन का इंतजार तो वो बरसों से कर रहा था। अब अमित के पास एक सिस्टम बन चुका था, सुबह खेत, दोपहर में छोटे बच्चों को ट्यूशन और रात में ट्रेडिंग सीखना। एक दिन जब बाजार ने अचानक उछाल मारा, अमित के निवेश ने उसे लाखों में पहुंचा दिया। उसे अब इस बात का यकीन हो चला था कि गरीबी कोई स्थायी चीज नहीं, अगर इरादा मजबूत हो तो किस्मत को झुकाया जा सकता है। कुछ ही सालों में अमित ने शेयर बाजार से करोड़ों कमा लिए, और फिर वो दिन भी आया जिसका उसे बेसब्री से इंतजार था, उसी शोरूम में वापस जाने का जहां कभी उसकी गरीबी का मजाक उड़ाया गया था। इस बार वो ग्राहक नहीं, मालिक बनने आया था, और हर वो चेहरा जो उसे नीचा दिखाता था अब उसके सामने झुका खड़ा था। अमित की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो आंसू हार के नहीं, जीत की गवाही दे रहे थे। अमित ने सबसे पहले अपने गांव में एक स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती थी, ताकि कोई और अमित अंधेरे में ना भटके। वो कहता था, अगर मुझे किसी ने रास्ता दिखाया होता तो मैं ये मंजिल और पहले पा सकता था। अब मैं किसी और के लिए वो रास्ता बनूंगा। उसने अपनी पहली कमाई से अपने माँ बाप की टूटी झोपड़ी की जगह एक पक्का घर बनवाया। माँ की आंखें नम थीं और बापू की कमर, जो सालों से झुकी हुई थी, गर्व से तन गई थी। अमित अब न सिर्फ एक सफल इंसान था, बल्कि एक मिसाल था उन लाखों गरीबों के लिए जो खुद पर यकीन करना भूल चुके थे। उसने शहर में एक छोटा सा ऑफिस खोला, जहां वो गांव के युवाओं को फ्री में शेयर मार्केट सिखाता था। अमित हर उस चेहरे में खुद को देखता जो कभी सवाल करता था, क्या हम भी कुछ कर सकते हैं? अब वो हर दिन खुद को आईने में देखता और मुस्कुराकर कहता, तेरा मजाक उड़ाने वालों को जवाब मिल गया। उसने वो शोरूम एक फाउंडेशन को डोनेट कर दिया, जहां अब हर गरीब को रोजगार और इज्जत मिलती थी। अमित जानता था कि असली जीत सिर्फ पैसे कमाना नहीं, बल्कि वो दर्द भूलना है जो कभी किसी ने तुम्हें दिया था। अमित ने अपने गांव और आसपास के इलाकों में उम्मीद केंद्र खोलने शुरू किए, जहां लोग अपने सपनों को आकार दे सकें। वो कहता था, जिसे तुम गरीबी कहते हो, मैं उसे अधूरी कहानी कहता हूँ, चलो उसे पूरा करते हैं। धीरे धीरे उसकी कोशिशें पूरे जिले में फैलने लगी। लोग उसे सपनों का सौदागर कहने लगे। टीवी चैनलों पर उसका इंटरव्यू आने लगा, मगर उसकी आवाज वही रही, सीधी, सच्ची और गांव की मिट्टी से जुड़ी हुई। एक दिन उस शोरूम मालिक ने अर्जुन से माफी मांगी। आंखों में पश्चाताप था, आवाज में शर्म। अमित ने कहा, गलतियां इंसान से होती हैं, पर इंसान वही है जो उन्हें समझे और सुधरे। अब अमित सिर्फ एक नाम नहीं, एक आंदोलन था जो हर उस इंसान को हिम्मत देता था जो कभी टूटा था। स्कूल, क्लिनिक, रोजगार केंद्र, वो हर वो चीज बना रहा था जिसकी उसे कभी जरूरत थी। मगर अमित अब भी वैसा ही था, वही धोती कुर्ता, वही झुकी कमर, पर अब उस झुकाव में थकान नहीं, जिम्मेदारी थी। और कहानी यही नहीं रुकी, क्योंकि जब एक इंसान जग जाता है तो कई जिंदगियां रोशन हो जाती हैं।